हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो हाइड्रोकार्बन्स हमारा 10 मार्क्स का चैप्टर बनता है और बच्चों को ये मुश्किल लगता है, बट इस वीडियो के बाद नहीं लगेगा। इस वीडियो में पूरे के पूरे चैप्टर को बिल्कुल क्रिस्प वे में करने वाले हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। और भैया ये 12 से लिंक्ड है, तो ये आपको चैप्टर अच्छे से कर लेना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। 4 पार्ट होंगे इसके, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन एंड बेंजीन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। सबको बहुत अच्छे से देखते हैं। तो सबसे पहली बात है कि हाइड्रोकार्बन किसे कहा जाता है? दोज कंपाउंड्स विच कंटेन व्हाट? कार्बन एंड हाइड्रोजन। जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। अगर क्लासिफिकेशन की बात करें तो दो तरीके से क्लासिफिकेशन होगी, एक होगा एलिफेटिक, एक होगा एरोमेटिक। बाकी बहुत तरीके से क्लासिफाई हो सकते हैं। क्लोज चेन, ओपन चेन है ना। क्लोज चेन को साइक्लिक बोल लेंगे, फिर होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक। ये हमारे सिलेबस के हिसाब से, इस चैप्टर के हिसाब से अगर मैं इसको क्लासिफाई करूं तो एलिफेटिक, एरोमेटिक। एलिफेटिक दो टाइप के होते हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। अनसैचुरेटेड जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। तो अल्केन जिसमें सिंगल बॉन्ड होगा, अल्कीन जिसमें डबल बॉन्ड होगा, अल्काइन जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा। और एरोमेटिक, एरोमेटिक वर्ड आया है अरोमा से, जिसमें कुछ फ्रेग्रेंस होती है ना। और इसका बेस्ट एग्जांपल होता है बेंजीन वाले जो कंपाउंड होते हैं, 6 कार्बन का साइक्लिक स्ट्रक्चर और इसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बेंजीन। तो सबसे पहले बात करते हैं अल्केन्स की। अल्केन्स क्या होते हैं? जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। इनके जनरल फॉर्मूला की बात करें तो CnH2n+2। आप लोगों ने सुना होगा 10th क्लास में, कह दो ना +2। तो +2 जो होता है वो अल्केन के लिए होता है, और वो कह दो ना होता है अल्किन के लिए। और कह दो ना -2, वो -2 होता है अल्काइन के लिए। अगर मैं यहाँ पर इनकी हाइब्रिडाइजेशन की बात करता हूँ, अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड है तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन होने वाली है sp3। इनका दूसरा नाम क्या होता है? दीज आर ऑल्सो नोन एज पैराफिन्स। पैराफिन्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये बहुत कम रिएक्टिव होते हैं। अगर बात करें इनके नोमेनक्लेचर की, तो नोमेनक्लेचर कर लेते हैं। जैसे कार्बन कार्बन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, तो कितने कार्बन है भाई इस चेन में? इस चेन में 3 कार्बन है, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोप। और सिर्फ सिंगल बॉन्ड है तो इसका नाम होगा एन। आगे बढ़ते हैं। जैसे ये हमारे पास चेन है, इसका नाम क्या होगा? चलिए, ये चेन हो जाएगी। नंबरिंग कहाँ से करते हैं? जहां से हमें सब्सिट्यूएंट पास पड़ता है। तो 1 2 3 4। 2 पे बाहर की तरफ एक कार्बन है जिसे हम मिथाइल बोलेंगे, तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल। और चेन में कितने कार्बन है? चेन में हमारे पास 4 कार्बन है। 4 कार्बन को हम लोग क्या बोल देंगे? ब्यूटेन। ब्यूटेन। अब ये कार्बन, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में खुद से बताइएगा कि इसका नाम क्या होगा। इसका नाम मैं एक काम आसान कर देता हूं आपके लोगों के लिए, पेरेंट चेन सेलेक्ट कर देता हूं। तो ये हमारे पास पेरेंट चेन होने वाली है। अब बात करते हैं आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म, बहुत तरह के आइसोमर्स होते हैं, लास्ट चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो ये कौन सा आइसोमर शो करता है? चेन आइसोमर। चेन आइसोमर किसे कहते हैं? जिसमें सब कुछ सेम रहता है बट चेन डिफरेंट हो जाती है। फॉर्मूला सेम होगा बट चेन डिफरेंट होगी। जैसे ये 4 कार्बन की सीधी चेन है, इसे बोल देंगे ब्यूटेन। और फिर देखो, ये 4 कार्बन है और ये भी 4 ही कार्बन है, बट इसमें मेन चेन में कितने कार्बन है? 4। इसमें मेन चेन में कितने कार्बन है? 3। अच्छा, चेन आइसोमेरिज्म की एग्जिस्टेंस के लिए हमारे पास कम से कम 4 कार्बन होने चाहिए। 3 कार्बन से आप लोग आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकते। जैसे कि ये 3 कार्बन है, ये चेन हो गई। अब आप कहोगे कि सर मैं इसकी ब्रांच बना सकता हूँ, बना के देखो। सर ये बन गई ब्रांच। भैया यही चेन होगी, इस चेन का नाम भी प्रोपेन होगा, इसका नाम भी प्रोपेन होगा। अच्छा, आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर चेन आइसोमर आ गया? आप उसका नाम करके देख लेना। जैसे इसका नाम क्या है? एन ब्यूटेन। इसका नाम क्या है? आइसोब्यूटेन। या फिर इसका नाम क्या होगा? 2 मिथाइल प्रोपेन। तो एक में ब्यूटेन आ रहा है, एक में प्रोपेन आ रहा है, तो मेन चेन का नाम चेंज हो रहा है। तो आप बोल सकते हो कि यहाँ पर चेन आइसोमेरिज्म है। बात करते हैं इसकी प्रिपरेशन की। तो सबसे पहले आप अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से बनाओगे। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड हो, उनके हाइड्रोजनेशन कर दो, हाइड्रोजन जोड़ दोगे इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम। इनमें से कोई भी कैटलिस्ट हो सकता है। प्लस का साइन है, डबल बॉन्ड सिंगल में टूटेगा, एक हाइड्रोजन इसके पास, एक हाइड्रोजन इसके पास। दोबारा समझाता हूँ। जैसे कि हमारे पास है ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। आप इसकी हाइड्रोजनेशन करोगे, हाइड्रोजन डाल दोगे इन द प्रेजेंस ऑफ निकल। प्लस का साइन है, डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डबल बॉन्ड हमारा कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल में। एक हाइड्रोजन आएगा इसके पास और एक हाइड्रोजन आ जाएगा इसके पास। नेक्स्ट है फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड को हम लोग हैलोल्केन भी बोल सकते हैं। अल्काइल का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? अल्काइल का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+1। और हैलाइड का मतलब होता है हैलोजन को हम लोग X से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर सिंपल RX। और सबसे पहले हमारे पास वुड्स रिएक्शन है। वुड्स रिएक्शन याद रखना है, ये 2-3 की ना फैमिली होती है, 12th क्लास में तो बहुत काम आती है ये रिएक्शन। RX है, इधर भी RX है। इसकी रिएक्शन आप लोगों ने सोडियम के साथ करा दी। सोडियम एक मेटल है, मेटल लव्स नॉन मेटल, तो ये इसको लेके बाहर निकल जाएगी और ये क्या बन जाएगा? RR। R का मतलब क्या होता है बेटा जी? R मीन्स होता है कार्बन। जैसे कि C2H5। X का मतलब होता है हैलोजन, Cl इधर आ गया। 2Na, X का मतलब होता है हैलोजन, इधर ये Cl और ये C2
H5 यहाँ पर क्या आ गया भाई, यहाँ पर आ गया है ड्राई ईथर। याद रखिए मेटल लव्स नॉन मेटल, तो ये पोर्शन यहाँ से बाहर निकल जाएगा, है ना। ये क्या बन जाएगा 2NaCl, C2H5, C2H5 क्या बन जाएगा C4H10 बन जाएगा। और आप इसमें सेम काइंड के हैलोल्केन लेते हो दोनों तरफ तो सही रहता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन इंट्रोड्यूस कराना या फिर ऑक्सीजन को उड़ा देना। हैलोल्केन लिया, इसमें हाइड्रोजन लेके आए, कहाँ से आए हाइड्रोजन, जिंक एंड HCl से। जिंक एक मेटल है, मेटल को जब भी एसिड में डालते हैं ना तो हाइड्रोजन रिलीज होता है। उस दो हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन इसके साथ निकल जाएगा बाहर और एक हाइड्रोजन इस पर लगा रह जाएगा। नहीं, ये बात समझ में। जैसे R का मतलब क्या होता है कार्बन, कार्बन हमने ले लिए 2 C2H5, X का मतलब हैलोजन Cl, यहाँ पर आगे 2 हाइड्रोजन। अब 2 हाइड्रोजन क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर, यहाँ पर Zn प्लस HCl है तो ये पोर्शन निकल जाएगा बाहर, HCl बाहर निकल गया, C2H5 एंड H मिलके क्या बन जाएंगे C2H6। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड किसे कहते हैं, RCOOH, डायरेक्ट इससे नहीं बनाया जाता है, आप इसके सोल्ट लेते हो। जैसे अगर मैं बोलता हूँ सोडियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड RCOONA, मैं बोलता हूँ पोटेशियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOK, मैं बोलता हूँ सिल्वर सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOAG, ये रहता है। तो सबसे पहले हमारे पास डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है या फिर इसको हम सोडा लाइम प्रोसेस भी कह सकते हैं। इसमें आप क्या करोगे, सोडियम सोल्ट ऑफ एसिड लोगे, उसकी रिएक्शन करा दोगे NaOH एंड CaO के साथ। इसके बाद क्या हो जाएगा भाई, ये पोर्शन यहां से बाहर निकल जाएगा, दिस वन क्या बाहर निकल गया, Na2CO3 बाहर निकल गया और ये हमारे पास क्या बन गया RH। जैसे आप अगेन देखो, R का मतलब कार्बन होता है, C2H5 COONA, इसकी रिएक्शन आपने NaOH के साथ कराई तो क्या पोर्शन बाहर निकल गया, यहाँ से हमारे पास वेरी बैड, यहाँ से हमारे पास निकल चुका है बाहर Na2CO3, Na2CO3 बाहर निकल गया और C2H5 एंड H मिलके क्या बन जाएंगे, ये हमारे पास बन जाएंगे C2H6। क्या बन जाएगा C2H6। आगे आ जाओ, कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस की बात करते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस वर्ड का मीनिंग क्या होता है, आप पानी डाल के उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करा दोगे। अगेन हमारे पास सोडियम सोल्ट ऑफ एसिड है, मैं बताता हूँ ये ब्रेकडाउन कैसे होगा। H2O को H एंड OH और ये क्या हो जाएगा RCOO नेगेटिव, इधर है Na पॉजिटिव, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये Na इस OH के साथ जुड़ जाएगा, ये बन जाएगा NaOH। ये 2 टाइम्स क्या है COO है तो इसको आप लोग लिख सकते हो 2 टाइम्स ऑफ CO2। ये हाइड्रोजन बन जाएगा H2 और ये दोनों R आपस में जुड़ जाएंगे। नहीं, यही बात समझ में। H2 किस में ब्रेक डाउन होता है, H2 ब्रेक डाउन होता है H में एंड OH में। ये Na जाएगा, वेरी बैड, ये Na जाएगा इस OH के साथ, Na किसके साथ बाहर निकलेगा, OH के साथ, ये क्या बन गया NaOH। इसके बाद ये 2 हाइड्रोजन भी हैं तो ये बन जाएगा H2, इधर से 2 टाइम्स ऑफ COO यानी 2 टाइम्स ऑफ CO2 और ये 2 टाइम्स ऑफ CH3 को मैं क्या लिख सकता हूँ C2H6। अगर आप इसके मैकेनिज्म को समझो, देखिए एट एनोड, एनोड पर कौन सी रिएक्शन होती है, एनोड पर रिएक्शन हुआ करती है ऑक्सीडेशन, कौन सी रिएक्शन होती है ऑक्सीडेशन, और एट कैथोड कौन सी रिएक्शन हुआ करती है रिडक्शन। शायद आप लोगों ने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो मैं याद दिला देता हूँ, एक वर्ड याद रखिए ओए। ओए, ओए का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन हमेशा होगी एनोड पर, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अच्छा, एनोड पर अनायन जाया करता है तो गया CH3COO नेगेटिव है, इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया, क्या बन गया CH3COO नाम का फ्री रेडिकल, और यहाँ से ये CO2 बाहर निकल गया और 2 CH3 नाम के फ्री रेडिकल बच गए। ये CH3 नाम के फ्री रेडिकल आपस में जुड़ के क्या बना देंगे, इथेन बना देंगे। कैथोड पर कौन जाएगा भैया, पानी जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या बन जाएगा, एक तो बनेगा 2OH नेगेटिव और 2 हाइड्रोजन नाम के फ्री रेडिकल, ये फ्री रेडिकल आपस में जुड़ के क्या बना देंगे H2। एक बार इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना, और अगर आप मुझे बोलोगे इस चैप्टर में कई सारे मैकेनिज्म्स हैं, मैं सबकी प्रैक्टिस भी आपको करवा दूंगा। आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज में। प्रॉपर्टीज में सबसे पहले आती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। 2 तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं, फिजिकल एंड केमिकल। सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। अगर बात करें कार्बन 1 से 4 की तो ये गैसियस फॉर्म में होते हैं, 5 से 17 तक ये लिक्विड फॉर्म में होते हैं, और अगर 17 से ज्यादा कहीं पर कार्बन है तो वो सॉलिड फॉर्म में होंगे, मतलब 18 19 20 अगर हो जाएंगे तो। बॉइलिंग पॉइंट याद रखिए, ये पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे अप्लाई होता है। बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मॉलिक्यूलर मास के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ करता है ब्रांचिंग के। सर क्या कहना चाह रहे हो, जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं, एक है हमारे पास इथेन, एक है हमारे पास प्रोपेन, एक है हमारे पास ब्यूटेन, एक है हमारे पास पेंटेन, तो किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। ये आलू वाली बात है, 1 आलू को उबालना है, 2 आलू को उबालना है, 10 आलू को उबालना है। ऑब्वियसली अगर मास इंक्रीज हो रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा, तो यहाँ पे हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, जिसमें 5 कार्बन है, पेंटेन का बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट होने वाला है। इसके बाद अगर मैं आपसे पूछता हूँ, चलो इसमें बता दो, अगर आइसोमेरिक है, आइसोमेरिक समझते हो, फॉर्मूला सेम अगर बन रहा है, इनमें हाईएस्ट किसका होगा।
सर आपने बोला बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। अब इनका तो मास सबका सेम है। फिर दूसरा फैक्टर देखना है ब्रांचिंग। जब ब्रांचिंग बढ़ती है बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है। तो यहाँ पर हाईएस्ट किसका होगा? इसका। और लोवेस्ट किसका होगा भैया? इसका। इसका कमेंट सेक्शन में नाम बताना है, इसका नाम क्या होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इनकी सोलिबिलिटी देखी जाती है। देखिए हाइड्रोकार्बन्स आर जस्ट लाइक ऑयल, एंड ऑयल पानी में घुलता है क्या? ऑब्वियसली नहीं घुलता। तो आप लोग क्या लिखोगे? अल्केन्स आर नॉन पोलर सो इनसोल्युबल इन वाटर। बट ये घुलेंगे किसमें? अपने जैसों में। आपने कंसेप्ट सुना होगा कभी ना कभी, नहीं सुना तो अब सुन लो। लाइक डिजोल्व लाइक, जो जैसा होता है वो वैसों में घुलना पसंद करता है। जैसे शराबी को शराबी बहुत अच्छे लगते हैं ना, शादी में शराबी एक दूसरे को ढूंढी लेते हैं। तो सेम फंडा होता है इनके साथ कि जो जैसे वो वैसे में घुलना पसंद करेगा। अगर कोई ऑर्गेनिक सब्सटेंस है तो वो ऑर्गेनिक में घुलेगा। ठीक है, तो अल्केन्स जो है हाइड्रोकार्बन से ऑर्गेनिक है, तो वो ऑर्गेनिक में घुलेंगे। और इनकी जो सोल्युबिलिटी है इन वाटर डिक्रीज करती है विद द इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर वेट। अगर मतलब 2 कार्बन है, फिर 3 कार्बन हो गए, फिर 4 कार्बन हो गए, अगर कार्बन बढ़ रहे हैं, कार्बन आर हाइड्रोफोबिक। आप लोगों ने 10th क्लास में सुना होगा, कार्बन आर हाइड्रोफोबिक। जितने कार्बन बढ़ेंगे मतलब उतना पानी में घुलना मुश्किल होता जाएगा। तो ये है हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ। चलिए अभी बात करते हैं अल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज की। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बात की थी कि अल्केन्स का दूसरा नाम क्या होता है? पैराफिन्स। पैराफिन्स का मतलब क्या होता है? लिटिल रिएक्टिविटी, मतलब इनकी रिएक्टिविटी बहुत कम है, यही बात लिखी गई है। अल्केन्स आर एक्सट्रीमली स्टेबल एंड इनर्ट। इनर्ट का मतलब क्या होता है? जनरली नॉन रिएक्टिव होते हैं। अगर आप इसकी रिएक्शन कराना चाहोगे तो एक दो रिएक्शन ही ये शो करते हैं, लाइक सब्सटीट्यूशन, ऑक्सीडेशन, इस तरह की रिएक्शन ये शो कर सकते हैं। तो सब्सटीट्यूशन रिएक्शन में सबसे पहले हमारे पास आ जाती है हैलोजिनेशन। क्या होता है सब्सटीट्यूशन? सब्सटीट्यूट करना, है ना। जैसे कि हमारे पास है एक अल्केन है ना। सबसे सिंपल अल्केन ले लेते हैं, ये है, ये है। अगर आप इसकी हैलोजिनेशन करोगे, यानी कि आप लोग इसकी रिएक्शन कराओगे हैलोजन के साथ, Cl2 की साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो यहाँ पर Cl नाम के फ्री रेडिकल जनरेट होंगे। ये Cl चला जाएगा इस H की जगह पर, ये क्या बन गया? C, इधर H, H, H इधर लग गया Cl। फिर दोबारा से आप लोग इसकी रिएक्शन कराओगे Cl2 के साथ, तो 2 Cl हैं, इनमें से एक Cl लगेगा इधर, ये क्या बन जाएगा? अच्छा सनलाइट आपने हर बार लेना है, C, H, H इधर लग गया Cl, Cl। फिर दोबारा से आप लोग इसकी रिएक्शन कराओगे सनलाइट के साथ, क्लोरीन के साथ, मतलब कोई भी एक हैलोजन हो सकता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो 2 Cl हैं। सर एक Cl तो H को उड़ा रहा है, दूसरे Cl के साथ क्या हो रहा है? देखो जैसे ये Cl यहाँ पे चला गया, इधर आ गया, अब इस Cl की जगह आएगा H, तो माइनस हो जाएगा HCl, माइनस हो जाएगा HCl, इधर भी माइनस हो जाएगा HCl, और ये क्या बन गया? Cl, 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 और इधर इधर है H। आप इस रिएक्शन को तब तक करवा सकते हो जब तक यहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो आप इसकी दोबारा से रिएक्शन करा सकते हो Cl2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो क्या हो जाएगा? 2 Cl है, ये Cl चला जाएगा इस अच्छी जगह, ये Cl, Cl, Cl एंड Cl। गेटिंग माय पॉइंट और नोट? तो ये सिंपल सी बात है भाई, 4 जगह पर हमारा हैलोजन लग गया। बाकी हमारे सिलेबस में है मोनो हैलोजिनेशन। मोनो का मतलब क्या होता है कि आप एक बार हैलोजन इंट्रोड्यूस कराते हो। जैसे यहाँ पर तो आपने क्या किया, हर एक हाइड्रोजन को उड़ा दिया। आप इसको क्या भी कर सकते थे अगर पेपर में आ जाए कि मोनो हैलोजिनेशन करनी है। मोनो का मतलब एक बार हैलोजन इंट्रोड्यूस कराना है, मोनो हैलोजिनेशन। देखो बेटा ये है CH3 आप लोग इसकी रिएक्शन करा दोगे Cl2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अच्छा सनलाइट की जरूरत क्यों पड़ती है? ये रिएक्शन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म को फॉलो करती है। फ्री रेडिकल जनरेशन के लिए ना सनलाइट की जरूरत होती है, या एनर्जी की जरूरत होती है। तो ये Cl है इधर, ये एक H को उड़ा देगी, ये क्या बन जाएगा? CH3, CH2, Cl। जब Cl उधर लग जाएगा, उधर से इधर क्या आएगा? H, प्लस में क्या बन जाएगा? HCl। आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि सर ये वाला H नहीं हट सकता था क्या? ये वाला H भी हट सकता था, नाम तब भी सेम बनता। ठीक है, नाम तब भी सेम ही बनता है, एक ही बात थी। चलो अगर रिएक्टिविटी की बात करें तो सबसे फास्ट रिएक्शन करता है फ्लोरीन, देन क्लोरीन, ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। और शायद मेरे हिसाब से ऑर्डर उल्टा हो गया है ये। आयोडीन का बॉन्ड इजीली टूटेगा, तो आयोडीन सबसे इजीली रिएक्शन करेगा, देन ब्रोमीन, देन क्लोरीन, और सबसे लेस फ्लोरीन। फ्लोरीन का बॉन्ड इजीली नहीं टूटता है। और हाइड्रोजन की बात करें तो टर्सरी वाला सबसे फास्ट रिएक्शन करेगा, देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी। आगे मूव करते हैं नाइट्रेशन। नाइट्रेशन कैसे होगी भाई? इधर आप ब्रेक डाउन कर दो इसको, किसमें ब्रेक डाउन कर दोगे? OH नेगेटिव और यहाँ पर NO2 पॉजिटिव। तो ये NO2 इसमें से एक H को उड़ा देगा। अल्केन में से H को उड़ा के उसकी जगह किसी चीज़ को लगा देना ही क्या कहलाता है? सब्स्टिट्यूशन। सल्फोनेशन है, सल्फोनेशन में भी क्या कर दोगे आप लोग? OH नेगेटिव, और इसमें कौन सा ग्रुप इंट्रोड्यूस करा दोगे? SO3H पॉजिटिव, इधर ये चला जाएगा। ठीक है, आगे मूव करो। कंबस्शन, कंबस्शन का मतलब ही क्या होता है? जला देना। अगर किसी भी चीज को जलाएंगे तो वहां पर किसकी जरूरत होगी? ऑक्सीजन की। तो जब भी किसी हाइड्रोकार्बन को, स्पेसिफिकली अल्केन को आप जलाओगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो हमारे पास बनेगा CO2 एंड वाटर, और साथ में एनर्जी रिलीज होगी, जैसे कि ये है। अच्छा अब मुझे कैसे पता चलेगा कि यार कितने कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे, कितने वाटर बनेंगे? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि कार्बन है 3,
हाइड्रोजन कितने होंगे अगर ये अल्केन है तो? हाइड्रोजन कह दो ना +2, कार्बन 3 है तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे यहाँ पर 8। आप इसकी ऑक्सीडेशन कर दोगे, O2 के साथ रिएक्शन करा दी, तो CO2 कितने बनेंगे जितने कार्बन है, 3 टाइम्स ऑफ CO2 बनेंगे। वाटर कितने बनेंगे जितने हाइड्रोजन है, 4 टाइम्स ऑफ H2O। अब ध्यान से समझने वाली बात यह है कि ऑक्सीजन की कितने की जरूरत पड़ी है। ऑक्सीजन 3 दूनी 6 और 4 10, 10 यानी कि यहाँ पर कितने ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी आपको 5O2 की। ठीक है, ये है कंप्लीट कंबशन। अगर आप इसकी कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन कराते हो, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन में आपको याद रखना है कि आपको अलग अलग प्रोडक्ट मिलेंगे। बेटा पेपर में क्वेश्चन बन सकता है, आपको मेन कैटलिस्ट का ध्यान देना है। कैटलिस्ट का काम क्या होता है, किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप करना, बट यस कई बार वो प्रोडक्ट को भी डायरेक्ट करते हैं। मतलब अगर सेम रिएक्टेंट है, उसमें आपने अलग अलग कैटलिस्ट ले लिया तो आपको अलग अलग प्रोडक्ट मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल ये है मीथेन, आप इसकी ऑक्सीडेशन कर रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर तो आपको मिलेगा मिथेनॉल। ये है मीथेन, आप इसकी ऑक्सीडेशन करो इन द प्रेजेंस ऑफ MO2O3, मोलिब्डेनम ऑक्साइड बोलते हैं इसको, तो हमें बनेगा मिथेनल। और यहाँ पर है एक अल्केन, इथेन है ये, यहाँ पर है CH3COO ट्वाइस Mn, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा CH3COOH। अच्छा ये सब ना ऑक्सीडेशन हो रही है। सर आपको कैसे पता चला ये ऑक्सीडेशन हो रही है? बेटा देखो, अगर किसी भी ग्रुप में ऑक्सीजन ऐड होता है या हाइड्रोजन बाहर निकलते हैं तो हम मानते हैं कि उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है। ये मीथेन सा, मीथेन से मिथेनॉल बन गया, किसकी प्रेजेंस में, कॉपर की प्रेजेंस में। MO2O3 की प्रेजेंस में मिथेनॉल बन गया। CH3COO ट्वाइस Mn की प्रेजेंस में क्या बन गया है, मिथेनोइक एसिड बन गया है। आगे मूव करो। अल्केन जनरली डू नॉट इन्वॉल्व इन ऑक्सीडेशन बट अल्केन्स हैविंग टर्सरी हाइड्रोजन। सर टर्सरी क्या होता है? जैसे एक कार्बन है, इस पे लगा हुआ हाइड्रोजन, और ये कार्बन अगर तीन तरफ से अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है तो आप इसकी ऑक्सीडेशन कर सकते हो। कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं हो सकती है, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन से क्या होगा, देखिए ये कार्बन है, इस पे टर्सरी हाइड्रोजन है। सर कैसे कहते हैं टर्सरी हाइड्रोजन? जिस कार्बन पे हाइड्रोजन जुड़ा है वो कार्बन तीन तरफ कार्बन वाले ग्रुप से जुड़ा है तो इसे टर्सरी बोल लेंगे। आप जब इसकी रिएक्शन कराओगे KMnO4 के साथ तो ये हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मिथेनॉल में। याद रखना अगले पेपर में आ जाता है। तो आगे मूव करते हैं आइसोमराइजेशन। आप सबको पता है आइसोमर का मतलब ही क्या होता है, सेम फॉर्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चर, ये सबसे सिंपल डेफिनेशन है आइसोमर की। तो क्या करो, एनहाइड्रस AlCl3 HCl ले लो, तो इसका आइसोमर बना दो। 4 कार्बन का क्या आइसोमर बनाया जा सकता है, चेन आइसोमर बन सकता है, ये बन जाएगा। ठीक है, अगर मान के चलो ऐसा होता 5 कार्बन वाला तो कुछ, ठीक है, और आप उसको किसके साथ ट्रीट कर देते हैं, एनहाइड्रस AlCl3 HCl के साथ, तो इसका आइसोमर बना दो भाई। कुछ इस तरह का आइसोमर बन सकता था या फिर इस तरह का आइसोमर भी बन सकता था, इस तरह से चेन आइसोमर बना देना। नेक्स्ट बेटा एरोमेटाइजेशन। एरोमेटाइजेशन क्या होता है, एरोमेटिक कंपाउंड बना देना। आप कोई भी एक अल्केन लोगे, 6 कार्बन से ज़्यादा होने चाहिए, 6 या 6 से ज़्यादा, ठीक है। तो पहले आप इसको ट्रीट करोगे Cr2O3 V2O5 MO2O3, इनमें से कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पे एक रिंग बन जाएगी। जब आप इसको गर्म करोगे ना तो रिंग में से हाइड्रोजन बाहर निकलेंगे और हमारे पास बेंजीन बन जाएगी। मैं सिंपल वे में समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि बेटा हमारे पास 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 और ये 6, बॉन्ड पूरे कर दो। H3 H2 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 H3, ये ओपन चेन ही है, यहाँ पे क्लोज नहीं हुई अभी ये, है ना। तो इसका नाम क्या होगा, हेक्सेन। तो जब आप इसको ट्रीट करोगे विद V2O5 तो बेटा यहाँ से लिंक होने लगेगा और हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा, यहाँ से H2 बाहर निकलेगा और ये 6 कार्बन का एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बन जाएगा। और 6 कार्बन के साइक्लिक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, साइक्लोहेक्सेन बोलते हैं। तो CH2 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 CH2। फिर जब आप इसको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे गर्म करोगे 773 केल्विन 10 to 20 एटमॉस्फेरिक का प्रेशर लोगे तो हर एक जगह से दोबारा हाइड्रोजन निकलेंगे। तो अब क्या बन चुका है, CH 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 CH। अब अगर आप देखो तो अभी बॉन्ड पूरे नहीं हो रहे हैं। सर बॉन्ड पूरे क्यों नहीं हो रहे हैं, देखो 1 2 और एक हाइड्रोजन 3, हर एक के 3 3 बॉन्ड है। बॉन्ड पूरे कैसे होंगे, जब यहाँ पे डबल बॉन्ड आएंगे, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, और इस तरह से हमारे पास क्या बन चुका है, एक बेंजीन बन चुका है। प्रॉपरली इसको इस तरह से बनाना था हमने। आगे मूव करते हैं रिएक्शन विद स्टीम। जब आप मीथेन लेते हो और उसको स्टीम भाप के साथ गर्म करोगे तो ये बनेगा CO3H2, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बेटा हमारे पास आती है पायरोलिसिस। पायरोलिसिस का मतलब होता है पैरालाइज, सुना आप लोगों ने, वो हिंदी में होती है ना, अधरंग कहते देते हैं उसको, जिसमें आधा शरीर काम नहीं करता, सेम होता है पैरोलिसिस। पैरोलिसिस का मतलब क्या होता है कि हमारे पास एक बड़ा अल्केन है, आप उसको गर्म करोगे कितने टेम्परेचर पे, 773 केल्विन पे, तो ये छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, वो अल्केन हो सकते हैं, अल्कीन हो सकते हैं, हाइड्रोजन भी बन सकता है। ठीक है, जैसे कि ये है 6H14, ये हमारे पास है हेक्सेन। जब आप इसको गर्म करोगे, ब्रेक डाउन करने की कोशिश करोगे तो ब्रेक डाउन हो गया। ठीक है, जिसमें से एक हमारे पास बना है
प्रोपेन, सॉरी ये प्रोपीन है, एक हमारे पास इथीन बना है और ये हमारे पास मीथेन बना है। किस में भी तोड़ सकते हो, बट एक बात याद रखना, हाइड्रोजन बैलेंस हो जाए, हाइड्रोजन बैलेंस हो जाए, ये आपने कोशिश करनी है पूरी। ठीक है, तो अल्केन एक ही बन सकता है, उसमें अल्कीन जितने मर्जी बनाए जा सकते हैं। समझ में तो नहीं आ रही मैं क्या कर रहा हूँ? जैसे कि हमारे पास 7 कार्बन है, कार्बन 7 है तो हाइड्रोजन कितने होंगे, डबल प्लस टू, कह दो ना प्लस टू। अल्केन है तो भैया कितने होंगे, C7H16। आपने इसको गर्म किया 773 केल्विन पे, तो 7 को ब्रेक डाउन करो भैया, ये 4 3 में टूट सकता है, 5 2 में टूट सकता है, जैसे आपका दिल करे। मैं इसको 4 3 में तोड़ देता हूँ, 4 और 3। ठीक है, एक को अल्कीन बना लो, एक को अल्केन। अगर मान लो इसको अल्कीन बना दिया, C4H8 होगा, और अगर मैं इसको अल्केन बना रहा हूँ, C3H8 होगा। देखो कार्बन एंड हाइड्रोजन बैलेंस हो चुके हैं और ये छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। क्लियर है? नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कन्फर्मेशनल आइसोमर्स, कन्फर्मर्स बोलते हैं इसको। कन्फर्मर्स कब बनते हैं कि देखो, जब डबल बॉन्ड होता है ना, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, तो उसके अराउंड में रिस्ट्रिक्शन, सॉरी क्या नहीं हो सकता, रोटेशन नहीं हो सकती। बट अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है, ये कार्बन है, तो इधर ना फ्री रोटेशन पॉसिबल है, सिग्मा बॉन्ड के अराउंड में फ्री रोटेशन पॉसिबल होता है। तो यहाँ से दो तरह की फॉर्म बन के निकलती है, एक होती है स्टैगर्ड और एक होती है एलिप्स्ड। एक होती है स्टैगर्ड, एक होती है एलिप्स्ड। स्टैगर्ड में क्या होता है, बिल्कुल दूर दूर होते हैं जो हाइड्रोजन एटम होते हैं, और एलिप्स, एलिप्स का मतलब होता है ग्रहण, जब एक दूसरे को ढक लेंगे तो हाइड्रोजन एटम एक दूसरे को ढक लेंगे। हम हमारे जो सिलेबस में है वो इथेन है, इथेन मतलब 2 कार्बन है, समझना, ये हमारे पास 2 कार्बन है। ठीक है, ये हाइड्रोजन है। आप इधर से देखना स्टार्ट करते हो, इधर से देखोगे तो देखना स्टार्ट करो, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा होगा, ये कार्बन कार्बन है और हाइड्रोजन बिल्कुल एग्जैक्ट इनके पीछे लगे हुए हैं। ये होती है एलिप्स फॉर्म, एक्लिप्स फॉर्म। और अगर मैं इसको फुल रोटेट कर दूं इस तरह से, दिखाई दे रहा है, ये कार्बन कार्बन के बीच का सिंगल बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं 3, और ये पीछे वाले 3 हैं, शायद विजिबल हो आप लोगों को, ये देखो, ये पीछे वाले 3 भी विजिबल हैं। ये पूरा दूर है, जब पूरा दूर हो जाते हैं ना, देखो जैसे ये हाइड्रोजन बिल्कुल पास पास है, ये वाले हाइड्रोजन बिल्कुल एक दूसरे के पीछे, इसे बोलते हैं एलिप्स फॉर्म। और जब बिल्कुल दूर दूर हो जाते हैं तो उसे बोलते हैं स्टैगर्ड फॉर्म। और इस तरह से मिलियंस ऑफ स्ट्रक्चर बन सकते हैं। ठीक है ना, थोड़ा 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 इसको रोटेट करते रहो, रोटेट करते रहो, नए नए स्ट्रक्चर बनते जाएंगे। क्या होते हैं कन्फर्मर्स, जब कार्बन के सिंगल बॉन्ड के राउंड रोटेट करते हो आप हाइड्रोजन्स को, तो इस तरह से क्या होते हैं। स्टैगर्ड कन्फर्मेशन क्या होती है, हाइड्रोजन एटम अटैच टू टू कार्बन्स आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। एलिप्स में क्या होता है, हाइड्रोजन एटम अटैच टू टू कार्बन आर एज क्लोज एज पॉसिबल। अच्छा, 2 तरह की प्रोजेक्शन होती हैं, एक होती है न्यूमैन, एक होती है साहुर्स। न्यूमैन में क्या होता है, आप एक तरह इस तरह से साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हो। ठीक है, ये हमारे पास आगे वाले हाइड्रोजन है, बिल्कुल एग्जैक्ट पीछे दूसरे हाइड्रोजन है, तो ये एलिप्स्ड है। और जैसे ये हाइड्रोजन है और दूसरे हाइड्रोजन बिल्कुल अपोजिट साइड हो जाए, तो ये होती है स्टैगर्ड फॉर्म। अच्छा, एक होती है साहॉर्स प्रोजेक्शन, जिसमें आप एक लाइन ड्रॉ करते हो, लाइन में दिख रहा है, ठीक है, बिल्कुल पीछे ही हाइड्रोजन हो जाए तो एलिप्स्ड होती है, और बिल्कुल उल्टा हो अगर हाइड्रोजन का फॉर्मेशन, तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग, स्टैगर्ड फॉर्म। और ये हमारे पास होते हैं कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। करते हैं अल्कीन्स की। अल्कीन्स क्या होते हैं, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, और इनके जनरल फॉर्मूला की बात करें तो क्या होगा भाई, CnH2n। इनका कॉमन नेम क्या होता है, ओलेफिन्स बोलते हैं इनको। ओलेफिन्स मतलब ऑयल फॉर्मिंग होते हैं ये। अगर मैं आपसे 2-4 एग्जाम्पल पूछूं और इनका नाम करने को बोलूं, लाइक इसका नाम क्या होगा, 2 कार्बन है, 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो इसे बोल देंगे इथ, और डबल बॉन्ड को बोल देंगे इन। जैसे मान के चलो 3 कार्बन है, या मान लो 4 कार्बन है, इसका नाम क्या होगा, ये चेन हो जाएगी। जब भी नोमेनक्लेचर करते हैं तो पहले चेन सेलेक्ट करते हैं, है ना, ये चेन हो जाएगी 1 2 3 4, है ना। और इसको क्या बोल देंगे, ब्यूट 1 इन। अब एक नाम आप लोग खुद से ट्राई करना, इसका नाम बताना कमेंट सेक्शन में क्या होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइसोमेरिज्म की बात करें तो अल्केन जो है हमारे पास स्ट्रक्चरल आइसोमर भी शो करते हैं और स्टीरियो आइसोमर्स भी शो कर देते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमर में कौन कौन से आइसोमर ये लोग शो करेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमर में शो करते हैं चेन, पोजिशनल एंड फंक्शनल। चेन आइसोमर का मतलब कैसे, जिसमें चेन डिफरेंट होगी, जैसे ये ध्यान दीजिए ब्यूट 1 इन है, और अगर आप इधर ध्यान दो, इससे क्या बन गया, फॉर्मूला तो इन दोनों का सेम है बट मेन चेन डिफरेंट है। पोजीशन कैसे बनेगा, जिसमें मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन डिफरेंट हो। यहाँ पे ध्यान दीजिए, फर्स्ट पोजीशन पे है ब्यूट 1 इन, और ये है ब्यूट 2 इन। अच्छा, ये पोजीशन है, पोजीशन जिसमें पोजीशन डिफरेंट हो, चेन डिफरेंट ना हो, और ये क्या है, चेन आइसोमर है। अच्छा, ये कौन सा आइसोमर भी शो करते हैं, स्टीरियो। और स्टीरियो में भी स्पेसिफिकली बात करूं तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्या होती है, जिसमें सिस ट्रांस होती है। सिस किसे कहते हैं, सेम ग्रुप सेम साइड होते हैं, सेम ग्रुप सेम साइड। और इसमें ट्रांस किसे कहा जाता है, सेम ग्रुप इन अपोजिट साइड। कहाँ पर होंगे भैया ये,
अपोजिट साइड पे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान दीजिएगा। ऐसे है, जैसे कि ये हमारे पास है सेम ग्रुप, अगर सेम साइड है तो ये है सिस, और अगर सेम ग्रुप हमारे अपोजिट साइड पे है तो इसे हम लोग क्या बोल देंगे, ट्रांस बोल देंगे। अब दो तीन खास बातें याद रखिए। ड्यू टू डिफरेंस इन कन्फिग्रेशन सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स डिफर इन फिजिकल प्रॉपर्टीज, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होती हैं, इनको याद करेना। मेल्टिंग पॉइंट ट्रांसफॉर्म का ज़्यादा होता है, स्टेबिलिटी ट्रांसफॉर्म की ज़्यादा होती है, बॉइलिंग पॉइंट सिस फॉर्म का ज़्यादा होता है, पोलैरिटी सिस फॉर्म की ज़्यादा होती है। ठीक है, और अगर मैं बात करता हूँ डायपोल मूवमेंट की, डायपोल मूवमेंट सिस की होती है, ट्रांस की डायपोल मूवमेंट जीरो होती है। आगे बढ़ते हैं प्रिपरेशन की, कैसे प्रिपरेशन कर सकते हो भाई। सबसे पहले बाय पार्शियल हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्काइन। हाइड्रोजिनेशन वर्ड का मतलब क्या है बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना नाम ही सब कुछ है। हाइड्रोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन जोड़ना है, ठीक है, कंप्लीट नहीं, कंप्लीट करेंगे तो अल्काइन की अगर कंप्लीट हाइड्रोजनेशन कर देंगे तो वो अल्केन बना देगा, आपने पार्शियल करनी है। तो सबसे पहले है क्या लेना है आपने, पैलेडाइज्ड चारकोल बोलते हैं इसको, लिंडलार्स कैटलिस्ट बोलते हैं। इससे सिस फॉर्म बनती है, क्या होता है, सी डबल बॉन्ड सी। इसमें क्या होता है, सेम ग्रुप सेम साइड, आर आर, और इधर आपके दो एच लग जाएंगे। और अगर बिट्स रिडक्शन करते हो सोडियम विद लिक्विड अमोनिया, तो ये क्या है, ट्रिपल बॉन्ड पहले तो डबल में कन्वर्ट होगा, और अब की बार क्या हो जाएगा, आर आर, सेम ग्रुप अपोजिट साइड होंगे, और यहाँ पे लगेंगे एच एच। इसमें देखो जो आपके दोनों हाइड्रोजन आपने ऐड किए हैं वो सेम साइड ऐड किए हैं, इसमें जो दोनों हाइड्रोजन है वो अपोजिट साइड में ऐड किए हैं। जब आप अपोजिट साइड में ऐड करते हो तो उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, ट्रांस बोल देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डीहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। गलत नाम है, डीहाइड्रोजिनेशन नहीं है, डीहाइड्रो हैलोजिनेशन होगा इसका नाम। क्या होगा नाम इसका, डीहाइड्रो हैलोजिनेशन। ये क्लास 12 में भी आती है, डीहाइड्रो हैलोजिनेशन, हाइड्रो हैलोजिनेशन। क्या मतलब होता है, डीई, डीई का मतलब होता है रिमूवल। हाइड्रो हैलोजन मतलब हाइड्रोजन और हैलोजन को रिमूव करना है। आपने अल्कोहलिक क्यूएच लिया तो अल्फा से हैलोजन और बीटा से हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, ये पोजीशन यहाँ से बाहर निकल जाएगा एच एक्स, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, सी एच एच, यहाँ पर सी एच एच। इस रिएक्शन को कहते हैं एलिमिनेशन। एलिमिनेशन में सिंगल बॉन्ड डबल में कन्वर्ट होता है, और एक होती है एडिशन, एडिशन में डबल बॉन्ड सिंगल में बदलता है। एलिमिनेशन में जब चीजें बाहर निकलेंगी तो सिंगल डबल में कन्वर्ट होगा, और जब एडिशन होती है तो डबल बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट होता है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट है डी हैलोजिनेशन। हैलोजन को बाहर निकालना है। विसिनल डाई हैलाइड, विसिनल क्या होते हैं, विसिनल होता है जब एडजेसेंट कार्बन पे दो हैलोजन लगे हैं उसे बोलते हैं विसिनल। तो होगा क्या, यहाँ पर अगर आप ध्यान दोगे तो ये पोजीशन से ये बाहर निकल जाएगा, जिंक के साथ बी आर बाहर निकल जाएगा, ये क्या बन जाएगा बाहर जाके, ये हमारे पास बन जाएगा जेड एन बी आर टू, और ये सी एच टू सिंगल बॉन्ड सी एच टू। और मैंने क्या कहा है, जब चीज़ें बाहर निकलती हैं तो उनके बीच में कौन सा बॉन्ड आ जाता है, डबल बॉन्ड, इसे हम लोग एलिमिनेशन कहते हैं। नेक्स्ट है बाय एसिड कैटेलाइड, एसिड कैटेलाइड डिहाइड्रेशन। डीई वर्ड का मतलब क्या होता है, डीई का मतलब होता है रिमूवल, हाइड्रेशन का मतलब होता है पानी, है ना। तो आप कंसंट्रेटेड H2SO4 लोगे, सल्फ्यूरिक एसिड भैया बहुत बढ़िया डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। तो होगा क्या, अल्फा से OH और बीटा से H बाहर निकलेगा, तो क्या होगा भाई, यहाँ से अगर आप नोटिस करो तो यहाँ से हमारा ग्रुप बाहर निकलने लगेगा, ये इधर से H एंड OH बाहर निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ये हमारे पास है सी एच, इधर सी एच एच एच, और उनके बीच में कौन सा बॉन्ड आ जाएगा भाई, डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बन चुके हैं, अल्कीन बन चुका है। नेक्स्ट है हमारे पास है, इतनी जल्दी केमिकल प्रॉपर्टीज आ गई क्या, केमिकल प्रॉपर्टीज आ गई भाई। केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे फेमस ये शो करते हैं एडिशन रिएक्शन। एडिशन क्या होता है, जब डबल बॉन्ड सिंगल में बदल जाएगा, तो होगा क्या, CH2 डबल बॉन्ड CH2 है तो हो जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। जब डबल बॉन्ड सिंगल में बदलता है तो बॉन्ड कम हो जाते हैं। नोटिस करो, इस कार्बन की गेड़िया मारो 1 और 2 3, इस कार्बन की गेड़िया मारो 1 और 2 3, जबकि बॉन्ड कितने होने चाहिए थे, 4। तो यहाँ पर नई चीजें जुड़ेंगी, क्या जुड़ सकता है, जुड़ने के लिए हमारे पास हाइड्रोजन ही है। अगला है CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, इसमें आप Br2 जोड़ोगे तो पहले तो बात है डबल बॉन्ड टूटेगा सिंगल में, और इधर हमारे पास क्या जुड़ जाएगा भाई, इधर जुड़ जाएगा Br, एंड इधर भी क्या जुड़ जाएगा, Br जुड़ जाएगा, ठीक है। और ये जो है एक टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन है। जो ब्रोमीन होता है ना, इसका कलर होता है रेडिश ब्राउन, जब आप इसे अल्कीन में डालते हो तो इसका कलर डिसअपियर हो जाता है, रेडिश ब्राउन कलर गायब हो जाता है इसका। आगे मूव करते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, पक्का पेपर में आते हैं, मार्कोनिकोव्स रूल, एंटी मार्कोनिकोव्स रूल। मार्कोनिकोव्स रूल का शॉर्टकट क्या है, नत्थू लाल हलवाई, नत्थू लाल हलवाई। नेगेटिव पोर्शन कहाँ जाएगा, नेगेटिव पोर्शन जाएगा लोअर हाइड्रोजन के पास। भैया डिफॉल्ट रूल जो है ना, हमेशा अपने आप जो आता है वो मार्कोनिकोव रूल आता है। और एक है हमारे पास एंटी मार्कोनिकोव रूल। एंटी मार्कोनिकोव रूल की कंडीशन है अनसिमेट्रिकल अल्कीन होना चाहिए, डबल बॉन्ड के दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन नंबर ऑफ हाइड्रोजन डिफरेंट होने चाहिए, इसके बाद HBr होना चाहिए और पेरोक्साइड होना चाहिए, तब हमारा एंटी मार्कोनिकोव रूल लगता है। कई सारे नाम है इसके, खराश इफेक्ट बोलते हैं इसको, पेरोक्साइड इफेक्ट भी हम लोग इसको बोल देते हैं। तो इसमें क्या होगा, नत्थु
हरा हलवाई। इसमें क्या होगा, नेगेटिव पोर्शन कहाँ जाएगा, इसमें नेगेटिव पोर्शन जाएगा हाइयर हाइड्रोजन के पास। कहाँ जाएगा, हाइयर हाइड्रोजन के पास। तो बेटा ये है H पॉजिटिव Br नेगेटिव। नथुलाल हलवाई नेगेटिव कहाँ जाएगा भाई, लोअर के पास, इधर चला जाएगा ये, और इधर चला जाएगा ये क्या बन गया CH3, ये CH3 है। CH3 CH, मैंने क्या बोला, जब एडिशन होता है तो डबल बॉन्ड टूट जाता है सिंगल में, है ना। इस जगह पर क्या जाएगा, इस जगह पर जाएगा Br, और इस CH2 के साथ क्या लगेगा, H लग गया। अब ये H पॉजिटिव है, Br नेगेटिव है, और परोक्साइड है, परोक्साइड है तो कौन सा रूल लगेगा यहाँ पे लगेगा एंटी मार्कोनिकोव रूल। क्या होता है एंटी मार्कोनिकोव रूल, नथु हरा हलवाई, नेगेटिव पोर्शन कहाँ जाएगा, हाइयर हाइड्रोजन के पास जाएगा भाई, लगा दीजिए, नेगेटिव विल गोज टू हाइयर। तो ये हमारे पास हाइयर है, ये इस तरह से, ये क्या बन गया CH3 CH2, और इस CH2 के पास क्या लग जाएगा Br, इसे क्या बोल देंगे, वन ब्रोमो प्रोपेन बोल देंगे, और इसको क्या बोलेंगे, टू ब्रोमो प्रोपेन। अच्छा, कई बार ना आपको खुद से प्रेडिक्ट करना होता है कि यहाँ पे मार्कोनिकोव रूल लगाएं कि एंटी मार्कोनिकोव रूल लगाएं। तो याद रखिए, अगर कभी भी किनारे पे ग्रुप लगाना है, किनारे पे मतलब एंडिंग पोजीशन पे ग्रुप लगाना है, जैसे यहाँ पे एंडिंग पोजीशन पे ग्रुप लगाया है, किनारे पे एंटी मारो, किनारे पे एंटी मारो, किनारे पे एंटी मार्कोनिकोव रूल। टर्मिनल पोजीशन पे अगर ग्रुप लगाना है तो एंटी मार्कोनिकोव रूल लगेगा। आगे मूव करते हैं, एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। भैया इसको ब्रेक डाउन कर लो यार, किस में ब्रेक डाउन होगा ये, मैं अगेन आपको बोल रहा हूँ ब्रेक डाउन करना आना चाहिए। तो हो जाएगा H पॉजिटिव OSO3H, ये हो जाएगा नेगेटिव। डिफॉल्ट रूल कौन सा जो अपने आप लगता है हमेशा, मार्कोनिकोव रूल। नथु लाल हलवाई नेगेटिव पोर्शन कहाँ जाएगा, लोअर के पास, ये जाएगा यहाँ पे, और ये जाएगा यहाँ पे, हो गया। अब जैसे H2O जोड़ना है, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, नथु लाल हलवाई, ये इधर और ये इधर, ये क्या बन गया CH3 CH, इसके पास लग जाएगा OH, और इस CH2 के पास H चला जाएगा, क्या हो जाएगा CH3। H और Cl को ब्रेक डाउन कर लो, ये ब्रेक डाउन होता है OH नेगेटिव एंड Cl पॉजिटिव, हाइपोहोलस क्लोराइड बोलते हैं इसको। नथु पॉजिटिव होता है, नथु लाल हलवाई नेगेटिव पोर्शन कहाँ जाएगा, लोअर के पास, ये जाएगा इधर, और ये जाएगा इधर। तो हो गया CH3 CH OH CH2 Cl। कमेंट सेक्शन में इसका नाम बताना। अरे सर आप हमसे क्यों नाम पूछते हो, भाई मुझे भी तो पता चले आती कितनी ऑर्गेनिक। मैंने नोमेनक्लेचर वगैरह सब कुछ बहुत डिटेल में करवा रखा है, आप सर्च कर लेना ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर बाय भारत पंचाल। आगे मूव करते हैं, ऑक्सीडेशन कराते हैं। ऑक्सीडेशन सबसे पहले अपने बेयर्स रिएजेंट के साथ कराई। बेयर्स रिएजेंट क्या होता है भाई, H2O ऑक्सीजन लिया और KMnO4 डाल दिया, तो यहाँ पर दोनों जगह पे OH लग जाएगा, है ना, विसिनल बोलेंगे इसको, है ना, एडजेसेंट पोजीशन पे दो OH लग गए। अगर आप यहाँ पे क्या ले लो भाई, पोटेशियम डाइक्रोमेट ले सकते हो, है ना। पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या होता है, K2, वेरी गुड, K2Cr2O7, और K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में काम करता है। यहाँ पर भी क्या आ जाएगा आपके पास, K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में। यहाँ पे दोनों तरफ हाइड्रोजन है, तो ये यहाँ से टूट के, इधर से टूट के, ये कार्बोक्सिलिक एसिड में, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड में, ये भी टूट जाएगा। ये वाला पोर्शन क्या बनेगा, ये बनेगा कीटोन, ये बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। थोड़ा सा इसको याद कर लेना। आगे मूव करते हैं, ओजोनोलिसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ओजोनोलिसिस में आप रिएक्शन कराते हो O3 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ Zn। देखिए इस तरह से हमारे पास होता है, कोई भी एक अल्कीन लोगे, पहले स्टेप में इधर O3 आता है, और दूसरे स्टेप में इधर क्या आता है Zn एंड H2। इस रिएक्शन का सिंपल सा शॉर्टकट क्या है, डबल बॉन्ड को तोड़ दो, साइडों में ऑक्सीजन को जोड़ दो, ये क्या बन जाएगा CH3 CHO, और ये CH2 है, इसको लिख दो HCHO। सर समझ में नहीं आया, जैसे कि ये है C डबल बॉन्ड C, इधर H, इधर CH3, इधर CH3 आप इसकी ओजोनोलिसिस करोगे, O3 के साथ रिएक्शन कराओगे, किसकी प्रेजेंस में, Zn एंड H2 की प्रेजेंस में, क्या होगा भाई, डबल बॉन्ड को तोड़ना है और इधर ऑक्सीजन को जोड़ना है, ये क्या हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, इधर H, इधर CH3, इधर CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये होती है ओजोनोलिसिस। डबल बॉन्ड को तोड़ना है, साइडों में ऑक्सीजन को जोड़ना है। इसके बाद आती है पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन क्या होता है, पॉलीमर बोला जाता है एक बड़े मॉलिक्यूल को, है ना। एक होता है मोनोमर, मोनोमर होता है सिंगल मॉलिक्यूल, सिंगल मॉलिक्यूल से बहुत सारे मॉलिक्यूल बनाने को पॉलीमराइजेशन बोलते हैं, ठीक है। जैसे आप याद करो यार, 1947 में हमारी पॉपुलेशन बहुत कम थी, फिर दिन रात मेहनत की गई, आज हम लोग सबसे ज़्यादा है इस धरती पे, है ना। इंडियंस की जो पॉपुलेशन है वो नंबर 1 पे, हम और किसी काम में हो, सिविक सेंस में और पॉपुलेशन में तो नंबर 1 पे जा चुके हैं। चलो ये हमारे पास है इथीन, ये हमारे पास है इथीन, और जब बहुत सारे इथीन जुड़ जाएंगे ना तो ये हमारे पास बन जाएगा पॉलीथीन। बनेगा कैसे, ये जो N है N टाइम्स ये पाँव में लग जाएगा, साइडों में लगेंगे सिंगल बॉन्ड, CH2 डबल बॉन्ड टूट जाएगा सिंगल में।
जैसे इसमें है, साइडों में लगेगा सिंगल बॉन्ड, पाँव में लगेगा N, CH2 डबल बॉन्ड टूटेगा सिंगल में। ठीक है, ये बॉन्ड की तोड़ा सर, सो दैट की बॉन्ड पूरे हों, और ये हमारे पास कौन सी प्रोसेस हो जाती है, पॉलीमराइजेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अल्काइंस की। अल्काइंस क्या होते हैं, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है ना, कंटेन एटलीस्ट वन ट्रिपल बॉन्ड, और इनका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n-2। और अगर हम बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन की, भाई सिंपल सी बात है, अगर एक कार्बन ने सिर्फ सिंगल बॉन्ड बना रखा है तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3। अगर कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2। और अगर एक कार्बन ने ट्रिपल बॉन्ड बना रखा है तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp। क्या होती है भाई, sp होती है। ठीक है ना। चलो अब आगे बात करते हैं, जैसे कुछ नोमेनक्लेचर कर लेते हैं। जैसे ये है, दो कार्बन उनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसका नाम क्या होगा, दो कार्बन को बोलेंगे इथ और ट्रिपल बॉन्ड को बोल देंगे आइन। इसका नाम क्या होगा, यहाँ पे चार कार्बन है, चार कार्बन क्या बोल देंगे, ब्यूट वन आइन। इसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे क्या होगा, ये हमारी चेन हो जाएगी, गलत हो गया, ऐसे कर लेते हैं ना, ये चेन हो जाएगी। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहाँ से हमें वो पास पड़ता है, क्या बोलते हैं, ट्रिपल बॉन्ड जहाँ से पास पड़ेगा, 1 2 3 4 5। नाम पहले सब्स्टिट्यूएंट का होता है, 3 पे यहाँ पे 2 कार्बन है तो 3, दो कार्बन क्या बोल देंगे, इथाइल। और चेन में कितने कार्बन है, 5 पेंट, और 1 पे ट्रिपल बॉन्ड है 1 आइन। 1 को मेंशन ना भी करो तो भी चलेगा, कर दोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं, बनाया कैसे जाता है भाई, दो तीन ही तरीके हैं इसको बनाने के। सबसे पहले बनाते हैं कैल्शियम कार्बाइड से। क्या होता है कैल्शियम कार्बाइड, CaC2। इसकी रिएक्शन आप कराओगे विद वाटर, 2 टाइम्स ऑफ H2O, तो क्या होगा, ये दो कार्बन है, दो हाइड्रोजन के साथ जुड़ के CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और ये कैल्शियम इन दो OH के साथ ये क्या बन जाएगा, CaOH ट्वाइस हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास, अब ये कैल्शियम कार्बाइड आया कहाँ से, मेन बात तो ये भी हो जाती है कि यार ये बनता कैसे है। तो जैसे कि हमारे पास क्या है, CaCO3 है। ठीक है, जब हम इसको गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा, एक तो हमारे पास बनेगा CaO और प्लस में CO2, है ना। और फिर आप लोग इसकी रिएक्शन करा दो, इस CaO की 3 कार्बन के साथ जब आप रिएक्शन कराओगे तो ये बन जाता है CaC2 कैल्शियम कार्बाइड, और यहाँ पर कार्बन मोनोक्साइड बन जाता है। इस कैल्शियम कार्बाइड का यूज़ करते हैं हम लोग अल्काइन बनाने में, इथाइन बनाने में। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड एल्कोहलिक क्यूएच के साथ रिएक्शन कराओगे, जिस कार्बन पे हैलोजन लगा है वो अल्फा, उससे नेक्स्ट वाला बीटा हो जाएगा, तो ये पोजीशन से निकलेंगे बाहर। ठीक है ना, ये बाहर निकल गए, क्या बन जाएगा यहाँ पे हमारे पास बनेगा C, इधर HBr, इधर CH, इधर Br, इधर H। फिर आप लोगों ने इसकी रिएक्शन कराई है सोडा माइड के साथ, NaNH2 के साथ। जब आप इसकी रिएक्शन कराओगे अगेन यहाँ से बीटा, अच्छा यहाँ पर कौन सा बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। जब चीज़ें बाहर निकलती हैं ना तो मल्टीपल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। तो ये क्या हो जाएगा भाई, इसके बाद ये है अल्फा और इससे नेक्स्ट ये है बीटा, ये क्या हो जाएगा, ये Br निकलेगा इस H के साथ, निकल जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और कौन किसके साथ बाहर निकला है, ये Br निकला है इस Na के साथ, NaBr, और ये H निकला है NH2 के साथ, ये हो जाएगा NH3, और ये हमारे पास क्या बन चुका है, एक इथाइन बन चुका है। आगे मूव करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज लगभग सबकी सेम रहती है ना, कि पानी में नहीं घुलते, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा विद द इंक्रीज इन मॉलिकुलर मास, यही बात लिखी गई है। अल्काइंस आर नॉन पोलर, insoluble in water but soluble in organic solvent, they are generally colorless, the boiling point increases with मोलिकुलर मास। अब सबसे खास बात क्या होती है, सबसे खास बात होती है अल्काइंस का एसिडिक करेक्टर। ये एसिडिक इन नेचर होते हैं, और एसिडिक नेचर किस वजह से होती है भाई, देखो बेटा, ये आपको पता है, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp। अगर डबल बॉन्ड है तो हाइब्रिडेशन क्या होगी, sp2। और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो हाइब्रिडेशन क्या होगी, sp3। अब यहाँ से s करेक्टर निकालते हैं। s करेक्टर कैसे निकलेगा, दो ऑर्बिटल में से एक ऑर्बिटल s का है 50%, तीन ऑर्बिटल में से एक ऑर्बिटल s का है 33.3%, और चार ऑर्बिटल में से एक ऑर्बिटल s का 25% s करेक्टर आ गया। जो s करेक्टर जितना ज्यादा होता है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा होती है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर, इसका मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ भी बोल सकते हैं। अगर कहीं पर एस कैरेक्टर ज्यादा होगा, इट मींस उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी सबसे ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा एसिडिक यही होता है। एल्काइंस आर एसिडिक ड्यू टू हाई एस कैरेक्टर, ड्यू टू sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल।
ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर मैंने बता दिया है, इस तरह से हमारे पास एसिडिक नेचर होगी। अब हम अगर प्रूव करना चाहें कि चलो प्रूव करो यार ये एक एसिड है, एसिड की खास बात क्या है कि वो बेस के साथ रिएक्शन करेंगे, है ना? और H पॉजिटिव रिलीज करते हैं, तो ये हमारे पास एक अल्काइन है। NaNH2 को अगर आप ब्रेक डाउन करना चाहो तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा Na पॉजिटिव NH2 नेगेटिव, ये भाई साहब अपना H रिलीज कर देंगे, ये क्या बन जाएगा NH2 एंड H मिलके NH3, ये क्या बन गया R, ये C ट्रिपल बॉन्ड C, और इधर क्या बन जाएगा Na पॉजिटिव। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं भाई, इसकी रिएक्शन कराई गई है किसके साथ? Br2 के साथ। तो बेटा ये एडिशन एक्शन शो करते हैं। एडिशन का मतलब क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट होगा डबल में, डबल बॉन्ड कन्वर्ट होगा सिंगल बॉन्ड में, और सिंगल का कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। तो जब आप इसमें जोड़ोगे, प्लस का साइन है, ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा डबल में, तो 2 Br है, 1 Br इधर, 1 Br इधर। फिर क्या होगा? फिर दोबारा से आप लोग इसमें Br2 जोड़ोगे, अब डबल बॉन्ड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड में, 1 Br आएगा इधर, 1 Br आएगा इधर, इस तरह से बन गया। सेम आप HBr जोड़ने लगे हो, HBr में क्या होगा? H पॉजिटिव Br नेगेटिव। मार्कोनिकोव रूल डिफॉल्ट रूल होता है जो हमेशा फॉलो किया जाएगा। तो नथुलाल हलवाई नेगेटिव पोर्शन कहाँ जाएगा? लोअर के पास। इस तरह से आप चीज़ों को ऐड करते चलोगे, ये क्या हो जाएगा? CH3 CH, इधर Br, और इधर डबल बॉन्ड CH2। फिर आप दोबारा से इसमें HBr जोड़ोगे, ये है H पॉजिटिव Br नेगेटिव, नथुलाल हलवाई नेगेटिव पोर्शन कहाँ जाएगा? लोअर वाले के पास। तो ये क्या हो जाएगा भाई? CH3, इधर CH, इधर है Br, इधर है Br, और इस CH2 के पास क्या लग जाएगा? H, ये हो जाएगा CH3। पता नहीं, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कुछ गड़बड़ हुई है। यस दया, गड़बड़ हो गई है। ये H कहाँ से आ गया? H नहीं आएगा भाई, है ना? नथुलाल हलवाई है, नेगेटिव पोर्शन लोअर के पास आएगा, इधर Br लगेगा, तो इधर Br लगा है, इधर H लगा है, फिर अगेन इधर Br लगेगा। नथुलाल हलवाई का मतलब क्या है? नेगेटिव पोर्शन उस कार्बन के पास जाता है विच हैव लोअर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, इसके पास लोअर नंबर ऑफ हाइड्रोजन थे। आगे मूव करते हैं, एडिशन ऑफ वाटर करोगे, अगेन कौन सा रूल फॉलो किया जाएगा? ये H पॉजिटिव OH नेगेटिव, नत्थु लाल हलवाई नेगेटिव पोर्शन कहाँ जाएगा? लोअर वाले हाइड्रोजन के पास, तो इधर चला जाएगा, और ये इधर, ये क्या बन गया? CH3 COH, और इधर हो गया डबल बॉन्ड CH2, इनोल बन गया। इनोल में ना टोटोमराइजेशन देखने को मिलती है। टोटोमराइजेशन में क्या होगा? डबल बॉन्ड माइग्रेट कर जाएगा टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और हाइड्रोजन आ जाएगा इधर, इसको बोलते हैं टोटोमराइजेशन। टोटोमराइजेशन में इस तरह से होगा, CH3 C डबल बॉन्ड उधर चला गया, और ये H आएगा इधर, ये CH3 बन गया। अच्छा, एडिशन ऑफ डाई हाइड्रोजन करोगे, प्लस का साइन है, ट्रिपल बॉन्ड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? डबल में, CH2 डबल बॉन्ड CH2। फिर दोबारा से आप इसमें हाइड्रोजन जोड़ दोगे, इन द प्रेजेंस ऑफ निकल प्लेटिनम, कुछ भी हो सकता है। तो भैया प्लस का साइन है, डबल बॉन्ड ने किस में कन्वर्ट होना है? डबल बॉन्ड यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ जाएगा आपका। क्लियर है? आगे मूव करते हैं, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। अगर आप कोई भी इथाइन लो, इथाइन आपको दिखाई दे रहा है ना, और उसको रेड हॉट आयरन ट्यूब में से पास करा दो, टेम्परेचर वहाँ पर होना चाहिए 873 केल्विन या उससे भी ज़्यादा, तो यहाँ पे साइक्लिक पॉलीमराइजेशन हो जाएगी और बेंजीन बन जाएगा। कैसे मैं कह रहा हूँ, देखो 6 कार्बन होंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6, इधर हमारे पास होगा ट्रिपल बॉन्ड, इथाइन है ना, इसको आप पास करा रहे हो किस में से? रेड हॉट आयरन ट्यूब में से, तो क्या हो जाएगा? इधर H H H H H H, क्या हो जाएगा भाई? ये डबल बॉन्ड आगे चला जाएगा, ये डबल बॉन्ड इससे आगे, ये डबल बॉन्ड इससे आगे, और ये डबल बॉन्ड, वेरी बैड, आगे। तो CH डबल बॉन्ड CH, एक एक बॉन्ड आगे चलेगा, है ना? ट्रिपल बॉन्ड डबल में कन्वर्ट होता जाएगा, और जहाँ पर बॉन्ड नहीं है वहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। यही तो बेंजीन होता है। क्या होता है बेंजीन? 6 कार्बन का साइक्लिक स्ट्रक्चर, अल्टरनेट डबल बॉन्ड, हर एक कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन होगा, जिसका फॉर्मूला क्या बनता है? C6H6। तो इथाइन की साइक्लिक पॉलीमराइजेशन करा के आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो बेंजीन के अंदर। चलिए अभी बात करते हैं बिल्कुल लास्ट पार्ट की, और लास्ट पार्ट है हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड किसे कहा जाता है? दोज कंपाउंड्स विच फॉलो हक्कल रूल। हक्कल रूल की कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे आपका स्ट्रक्चर साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए उसमें, मतलब हर एक कार्बन के sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, 4n+2 उसके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। जैसे मैं आपसे पूछूं क्या ये कंपाउंड एरोमेटिक हो सकता है, तो आपका आंसर होगा नहीं। क्यों नहीं हो सकता? साइक्लिक स्ट्रक्चर तो है, बट क्या हर एक कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन sp2 है? नहीं है। अच्छा चलो, क्या ये हो सकता है? ये वाला, और यहाँ पे मैं डबल बॉन्ड लगा देता हूँ। साइक्लिक स्ट्रक्चर है, कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2, हर एक कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 होनी चाहिए, डबल बॉन्ड से जुड़ा होना चाहिए, sp2 sp2 sp2
sp2। दो कंडीशन सेटिस्फाइड हैं। तीसरी कंडीशन क्या है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। n कोई भी इंटीजर होगा, जैसे n आपने पुट कर दिया क्या, 0, है ना, 0 इंटू 4 0, तो यहाँ पर कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2। फिर n की जगह अपने वैल्यू पुट कर दी 1, तो ये हो जाएगा 6, फिर 10, फिर 14, फिर 18, सो ऑन। तो यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन कैसे पता चलते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन आप लोग पता करते हो पाई बॉन्ड से। दो पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो दो पाई बॉन्ड में कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। तो क्या हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, जी नहीं, या तो 2 होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए, 10। अब ये देखो क्या ये है हमारे पास, बेंजीन को मैं प्रॉपर बना देता हूँ। कुछ इस तरह से हमारे पास होता है बेंजीन, कुछ इस तरह से हमारे पास होता है बेंजीन। पहली कंडीशन क्या है, साइक्लिक है, यस सर ये साइक्लिक है। दूसरी कंडीशन क्या, हर एक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इस पे डबल बॉन्ड है, इस पे भी 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 डबल बॉन्ड है, हर एक कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। तीसरी कंडीशन, कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड यानी 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, तो यहाँ पर ये भी कंडीशन सेटिस्फाइड है। अब आ जाओ प्रिपरेशन की। प्रिपरेशन कहाँ से हो सकती है, बाय डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ बेंजोइक एसिड, है ना। ये हम लोगों ने सोडा लाइम प्रोसेस की थी। सोडा लाइम क्या होता है, जिसमें एक कास्टिक सोडा हो और क्विक लाइम हो, तो हो क्या जाएगा, यहाँ से ये पोर्शन निकल जाएगा बाहर, ये पोर्शन निकल जाएगा बाहर, है ना, Na2CO3 बाहर निकलेगा, और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, सिर्फ और सिर्फ बेंजीन बन के बाहर निकल जाएगा। इधर जे फिनोल की रिएक्शन आप लोग करवा दो जिंक के साथ, जब आप फिनोल की रिएक्शन जिंक के साथ कराते हो तो ZNO बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाएगा, सिर्फ और सिर्फ बेंजीन बच जाएगा। नेक्स्ट है इथाइन की साइक्लिक पॉलीमराइजेशन, अभी की थी हम लोगों ने। क्या होगा कि एक एक बॉन्ड आगे सरक जाएगा, तो ये है CH 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 और ये CH, ट्रिपल बॉन्ड हर जगह पे डबल में कन्वर्ट हो चुके हैं, तो ये, और बाकी जगह पर कौन सा बॉन्ड आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड। इस तरह से सिंगल बॉन्ड आ जाएंगे, और ये हमारे पास, आप इस तरह से भी लिख सकते हो, ये हमारे पास क्या बन चुका है, बेंजीन बन चुका है। अब बात कर लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो जो बेंजीन है वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन शो करता है। क्या होते हैं इलेक्ट्रोफिलिक, एक इलेक्ट्रोफाइल ग्रुप रिप्लेस करता है H पॉजिटिव को बेंजीन से। तो अगर उसके मैकेनिज्म की बात करें तो सबसे पहले जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, फिर वहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट, और फिर प्रोटॉन का रिमूवल होता है। अगर आप बोलोगे मैं इसके मैकेनिज्म मैंने बोला भी है, करवा दूंगा, अगर आपके स्कूल में कराए गए हैं इट मीन्स इंपॉर्टेंट है, तो हम कर लेंगे। 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, स्कूल एग्जाम के लिए नहीं इंपॉर्टेंट है बेटा, ऑब्वियसली अगर आप JEE नीट का एग्जाम देने वाले हो तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं मैकेनिज्म्स भी। तो आ जाइए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, आपको ना इलेक्ट्रोफाइल निकालना आना चाहिए। तो जैसे कि ये है, यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल बनेगा Cl पॉजिटिव, और वो बेंजीन के ऊपर जुड़ जाएगा। बेंजीन के ऊपर क्या लग जाएगा, Cl क्लोरोबेंजीन। जब भी बेंजीन पे नया ग्रुप लगेगा, बेंजीन से हटता है H, बाजू में बन जाएगा HCl। इधर इलेक्ट्रोफाइल बनता है नाइट्रेशन में NO2 पॉजिटिव। अच्छा आपको ये याद रखना पड़ेगा कि किस रिएक्शन में किसके साथ रिएक्शन कराते हैं। जैसे हैलोजिनेशन में Cl2 के साथ एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में X2 के साथ, नाइट्रेशन में HNO3 H2SO4 होगा, सल्फोनेशन में H2SO4 होगा, फ्रिडल क्राफ्ट एल्कालेशन, फ्रिडल क्राफ्ट वर्ड जब भी आ जाए तो याद रखना आएगा एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3। एल्कालेशन में आप लोग रिएक्शन कराओगे CH3Cl के साथ, एसाइलेशन में आप लोग रिएक्शन कराओगे CH3COCl के साथ। आपको पॉजिटिव पोर्शन निकालना है, तो यहाँ से आप लोगों ने पॉजिटिव पोर्शन निकाला, तो बेंजीन के ऊपर क्या लग गया, बेंजीन के ऊपर लग गया NO2। H2SO4 में आप लोगों ने रिएक्शन करा देनी है, किसके साथ भाई, इधर से पॉजिटिव पोर्शन आएगा SO3H, इसे बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इधर से पॉजिटिव पोर्शन बनेगा CH3, तो बेंजीन के ऊपर लग गया CH3, और बेंजीन के ऊपर CH3 बहुत फेमस कंपाउंड होता है, इसको बोलते हैं टोल्विन। बेंजीन के ऊपर CH3 को बोला जाता है टोल्विन। यहाँ से पॉजिटिव पोर्शन बनेगा CH3CO, तो ये बन जाएगा बेंजीन के ऊपर COCH3, इट इज नोन एज एसिटोफिनोन। आगे मूव करते हैं, इसकी कुछ एडिशन एक्शन है। एडिशन एक्शन का मतलब मैंने आपको बता रखा है, ट्रिपल बॉन्ड डबल में कन्वर्ट होता है, डबल बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट होता है। तो अगर आप इसमें हाइड्रोजन जोड़ोगे तो सारे डबल बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट हो जाएंगे, और ये बेंजीन हमारा कन्वर्ट हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन में। अगर आप Cl2 ऐड कर दो इन द प्रेजेंस ऑफ UV, तो क्या हो जाएगा भाई, ये सारे डबल सिंगल में कन्वर्ट हो जाएंगे, और हर जगह पर Cl लग जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या है अगर मैं आपको बोलूँ तो, इसका फॉर्मूला C6H6Cl6 से बोलेंगे बेंजीन हेक्सा क्लोराइड BHC। इसको गैमेक्सेन भी बोलते हैं, और ये एक पावरफुल इंसेक्टिसाइड है, कीटनाशक होता है भाई ये, है ना, कीटों को, कीट पतंगों को मारने के काम आता है ये। आगे मूव करते हैं, अगर बेंजीन के ऊपर कोई ग्रुप लगा हो तो उसकी रिएक्शन बहुत इन्फ्लुएंस होती हैं। अगर आप ROH OR NH2 इस तरह से कोई ग्रुप लगा है, तो जब भी बेंजीन पे अटैक होगा वो ऑर्थो एंड पैरा पे अटैक होगा। सर ऑर्थो पैरा क्या होती है, देखिए ये होती है हमारे पास बेंजीन, ये हमारे पास है बेंजीन, यहाँ पे कुछ ग्रुप लगाना एक नॉर्मल बात है। वर्ड याद रखिए ओमपाल, ओमपाल, तो इसे बोलते हैं, ओ बोले तो ओ मीन्स होता है भाई ऑर्थो, M मीन्स होता है मेटा, और P मीन्स होता है पैरा। ठीक है, अब जैसे ये कौन सा ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं, जैसे ये Cl लग गया, तो HNO3 के साथ रिएक्शन करा दी इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4, नाइट्रेशन है ये,
इसमें NO2 पॉजिटिव अटैक करेगा कहाँ पे, ऑर्थो पे एंड पैरा पे। ये लग गया ऑर्थो पे NO2 और इधर लग गया पैरा पे NO2। पैरा प्रोडक्ट मेजर होता है सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर की वजह से, है ना। और यहाँ पर अगर आप हमारे पास कुछ ग्रुप होते हैं जो मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग का मतलब जब भी बेंजीन पे अटैक होगा, अब मेटा पोजीशन पे अटैक होगा, NO2 SO3H COOH CHO। अच्छा, ये कैसे प्रेडिक्ट करोगे आप? देखो, अगर बेंजीन के ऊपर कोई ग्रुप लगा है, जैसे बेंजीन के ऊपर कोई ग्रुप लगा है, अगर वो सिंगल बॉन्डेड है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ना, तो आप समझ जाना कि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। अगर बेंजीन के ऊपर कोई ग्रुप लगा है ना, और उसका है पाई बॉन्ड, क्या है, पाई बॉन्ड है, तो समझ जाना कि भाई ये क्या होगा, मेटा डायरेक्टिंग। या बेंजीन के ऊपर कोई ग्रुप लगा है और उस ग्रुप के पास या तो सिंगल बॉन्डेड हो या फिर लोन पेयर हो, तो भी वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। बट अगर इस तरह से है ना, इस तरह से है, तो भैया ये क्या होगा, ये हमारे पास होगा मेटा डायरेक्टिंग। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भी है, डेफिशिएंट को याद रखना, इलेक्ट्रॉन रिच जो साइट होती हैं वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होती हैं, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जो साइट होती हैं वो मेटा डायरेक्टिंग होती हैं। तो इसमें क्या होगा, NO2 ग्रुप कहाँ पे अटैक करेगा, इसमें NO2 ग्रुप ने अटैक करना है मेटा पोजीशन पे। इनको डीएक्टिवेटिंग ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हाइड्रोकार्बन पूरा कंप्लीट होता है। स्टिल कुछ भी डाउट हो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और ये सुंदर सुंदर नोट्स मिल जाएंगे आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम चैनल भारत पंचाल सर के नाम से। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं, ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज टेक केयर। जय हिंद।